हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी ना ये शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 5। और आज यहाँ का मौसम देखिए, सुबह तो बहुत तेज़ धूप थी लेकिन दिन के बाद से ना मौसम यहाँ का कुछ इस तरह का और है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है, तो देखिए यहाँ का मौसम बारिश वाला मौसम हो रखा है। और यहाँ पे ना अभी हम आए हैं अपनी क्यारी में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में, इस क्यारी में हमारे यहाँ पे भिंडी के पौधे लगे हुए थे। तो भिंडी तो अब नहीं हो रही थी, वो ख़त्म हो चुके थे, तो हमने उनको उखाड़ दिया। और यहाँ पे ना हम लोग बना रहे हैं क्यारी। तो देखें यहाँ पे दोबारा से नई सब्जियां उगाई जाएंगी। अब मोनू ना फावड़ा लेके लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्यारी तो सुबह मोनू ने खुद अकेले ही बनाई है, मैं अंदर के कामों में लगी हुई थी। और उसने फ़िलहाल इतनी क्यारी यहाँ पे खोद दी थी, यहाँ पे घास वगैरह निकाल दी थी, जो भी घास थी एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे क्यारी बनने की तैयारी हो रही है हमारी। और किनारे किनारे ये है हल्दी के पौधे, इनको हम रहने देंगे, इनको हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे भी है ये हल्दी, यहाँ पे कड़ी पत्ता है। ये तो किनारे किनारे है, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी का पौधा कितना बड़ा हो चुका है, तो ये तो किनारे किनारे है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में यहाँ पे बनाएंगे हम क्यारी। इधर तो थोड़ी बहुत बना दी, थोड़ा बहुत इसमें काम बाकी है। थोड़ी थोड़ी घास इसमें दिख रही है ना आप लोगों को, तो ये घास उखाड़नी। और मोनू यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटे फावड़े से कर रहा है, मैं भी करूँगी इसके साथ। हम दोनों यहाँ पे क्यारियाँ बनाएंगे और सब्जी बोएंगे। हम बोएंगे यहाँ पे अभी राई के बीज, जब राई की पौध हो जाएगी फिर राई लगाएंगे। और थोड़ा धनिया बोएंगे, थोड़ा हम पालक के बीज डालेंगे। वैसे बारिश से ना सारा गीला गीला हो गया, सुबह तो ठीक था लेकिन अभी देखो मिट्टी काफ़ी गीली गीली हो गई है। तो देखते हैं कितना काम हो पाता है। गीले में मिट्टी ना पैरों में भी चिपक रही है। और ये है हमारे मिर्च के पौधे, इनमें से मैंने दिन में काफ़ी सारी मिर्च तोड़ ली थी, तो अभी फ़िलहाल इनमें मिर्च नहीं है। होंगी कोई कोई जो अंदर अंदर छूट गई होंगी, दिखाई नहीं देती है ना पत्तों के बीच में। तो ये हमारे मिर्च के पौधे, इनमें अभी मिर्च लग रही है, फूल भी आ रहे हैं इनमें। ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे है ये फूल, तो इसमें ना अभी कहीं कहीं पे फूल भी आ रहे हैं। तो मिर्च के पौधे हमने नहीं उखाड़े हैं, मिर्च हम अभी रहने देंगे। जब इनमें मिर्च लगना बंद हो जाएगी तब हम मिर्च के पौधे उखाड़ के फिर यहाँ पे कोई दूसरी सब्ज़ी लगाएंगे, यहाँ पे जगह खाली करके बाद में। और ये है हमारा लीची का पेड़, इधर है ये हल्दी के पौधे। बारिश की वजह से देखो कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। और ये है पिंडालू के पत्ते। ये रहा हमारा नाशपाती का पेड़, जिसमें कि इस साल एक भी नाशपाती नहीं आई है। ये तो वही बात हो गई, क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो इसमें एक भी नाशपाती नहीं आई है इस बार। बाकी इधर देखो क्यारी में सारा उधर हल्दी है। ये तो निकलेगी दिसंबर जनवरी में, तब इधर खाली होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और सब्जियाँ बोएंगे। और ये यहाँ पे एक मिर्च का पौधा, इसमें ना बैंगन लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े 2-4 बैंगन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से दिखाती हूँ मैं, ये देखो कुछ कुछ बैंगन इसमें लगे हुए लेकिन अभी छोटे हैं। और यहाँ पे देखो कीड़े भी लगे हुए हैं बैंगन में। ये देखो ये कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो इस तरह के ना कीड़े लगे हुए हैं, ऐसे कीड़े हैं ये। तो देखो क्यारी में काम लगा पड़ा है, तो चलिए फिर करते हैं थोड़ा बहुत काम। तो अब बस हम यहाँ पे ना क्यारियों में काम कर रहे थे। मैंने वैसे मोनू को मना किया था कि मोनू रहने तो अभी नहीं करते हैं, क्योंकि मौसम भी ना बारिश वाला हो रहा था। और अगर ऐसे बारिश आ गई तो फिर पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन ये कहाँ मानता है, इसको तो पता नहीं क्यों काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है, काम करना बहुत पसंद है। मैं सुबह जब इसने देखा कि मम्मी सुबह अंदर के कामों में बिजी है, तो फटाफट से क्यारी में यहाँ पे आ गया। और जो भी काम इसको अंदर खुदाई वगैरह का, थोड़ी बहुत घास निकालना, तो इसने ना फटाफट से वो काम कर लिया। और बाद में मुझे बाहर बुलाया। मैं जब बाद में थोड़ी देर बाद बाहर आई तो इसने कहा मम्मी देखो। तब मैं देखा, मैं तो एकदम अचानक चौंक ही गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, एकदम से हैरान। इसने तो मेरे को सरप्राइज़ दे दिया। तो इसने ना यहाँ पे काफ़ी काम कर लिया था। तो अब बस शाम का टाइम था, तो हम लगे हुए थे यहाँ पे। मैंने ये थोड़ी बहुत इसमें घास रह गई थी, आधी तो मोनू ने सुबह निकाल थी, लेकिन थोड़ी बहुत घास रह गई थी ना, तो बस वही घास में इसमें से निकाली थी। बहुत कम घास थी। और मोनू यहाँ पे खोद रहा था। खोदने का काम ज़्यादातर मोनू ने ही किया था, क्योंकि खोदने वगैरह काम ना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना दिक्कत है, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं ये खोदने वगैरह, ये भारी ऐसा काम मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद अब ये मोनू यहाँ पे इसने कहा कि मम्मी चलो मैं जितना भी थोड़ा बहुत खोदने का काम है, क्योंकि मिट्टी गीली हो रखी है तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही खोदने में। तो ये खोदने के बाद ना यहाँ पे ये भी घास वास निकालने लगे था, जहाँ पे थोड़ी बहुत घास थी। तो इस तरफ मैं निकाल रही थी और इस तरफ मोनू निकाल रहा था। हम ये मोनू दिन में दुकान भी चले गया था बीज वगैरह लेने के लिए।
इसको था कि हम शाम को यहाँ पे बीज डाल देंगे, शाम को ही बो देंगे, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे ना आसमान में एकदम काले बादल हो गए थे, बारिश वाला मौसम हो गया था। तो मैंने इसको मना किया, मैंने कहा मोनू रहने दे, अभी हम बीज नहीं डालते हैं, अगर रात को बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी सफाई भी नहीं हो रखी थी, घास घास हो रखी थी, और ऐसे घास में अगर हम बीज डाल देंगे तो बारिश की वजह से बीज में से तो बाद में पौधे जमेंगे। ये घास है जो, ये घास पहले ज़्यादा जम जाएगी। तो मैं इसको वही समझा रही थी, मैंने कहा मोनू रहने दे, ये तो जिद कर रहा कि मम्मी बीज भी डाल देते हैं। इसको शौक भी रहता है इन कामों करने का, तो मैं इसको बोलती बेटा रहने दे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया, तो चलो ये जैसे तैसे करके मेरी बात मान गया था। तो इसने हाँ बोले मम्मी कोई बात नहीं, देखते हैं अगर कल धूप आ जाएगी तो उसके बाद बीज डालेंगे। तो मैं इसको यही बोला, मैंने कहा देखते हैं अगर कल मौसम अच्छा रहा, धूप आ गई तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये मिट्टी सूख जाएगी, घास है जो, घास भी हल्की फुल्की सूख जाएगी, तो इस घास को हम आराम से निकाल लेंगे, उसके बाद हम बीज डाल देंगे। तो यहाँ पे ये मेरी बात मान गया था। और दूसरी तरफ ये ना दोबारा से खुदाई करने लग गया था। एक बार तो इसमें खुदाई हो रखी थी, तो दोबारा से ना ये खुदाई का काम करने लग गया था इसमें, और मैं इधर घास वगैरह निकालने का काम करती। मैं ये काम, ऐसे काम मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे को फिर दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा बहुत ही किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। और शाम के टाइम, इस टाइम ना मच्छर भी हो रहे थे, तो फिर हमने कहा कि बाद की तो क्यारी का काम हमने थोड़ा बहुत कर दिया, और सारी घास निकाल के हमने टब में रखी, इसको हम कहीं पे फेंक देंगे, सुखा देंगे, उसके बाद जला देंगे। और अभी ना मिट्टी काफ़ी गीली हो रखी है, बारिश हुई थी तो देखो पानी पानी हो रखा, जगह जगह पानी देखो। तो घास निकालने में ना हमको दिक्कत हो रही है, पूरी मिट्टी चिपक रही है, तो हम इसको अभी ऐसे छोड़ देंगे। बाकी जिसमें कल दिन भर की पूरी धूप लग जाएगी, उसके बाद हम फिर ये क्यारी को ठीक से बनाएंगे, अच्छी खासी धूप लग जाएगी जब इसके बाद। और यहाँ पे हमने ना धुआं भी लगा रखा है, क्योंकि मच्छर काट रहे हैं शाम को, तो धुआं भी लगा रखा था हमने। बाकी थोड़ा बहुत रह गया, तो इसको मोनू कर रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ मत कर, कल करेंगे। मोनू आज अब बाहर क्यारी सब कल करेंगे बेटा, कल की धूप लग जाएगी उसके बाद करेंगे, अभी गीले में ठीक से नहीं हो रहा, वो पूरा चिपक रहा है। हाँ तो देखिए इतनी क्यारी का काम थोड़ा रह गया है इसमें, तो कल मैं कह रही हूँ कि एक बार कल अगर दिन भर अच्छी धूप लग जाती ना, उसके बाद हम यहाँ पे काम करते, और फिर उसके बाद जो भी सब्ज़ी हमें यहाँ पे लगानी है उसके बीज वगैरह हम बो देते। और इधर तो जब खाली होगा उसके बाद तब बाद में इधर क्यारी बनेगी। अभी तो इधर फ़िलहाल पूरा भरा हुआ है, जब ये सारी चीज़ें निकलेगी यहाँ से उसके बाद इधर भी क्यारी बनेगी। फ़िलहाल तो अभी ना इतने ही हिस्से में क्यारी बनेगी हमारी। और यहाँ पे ना एक गुड़हल की कलम है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने गर्मियों में ना एक छोटी सी कलम लगाई थी, यहाँ पे बहुत छोटा टुकड़ा था ये कलम, तो अब देखो कितना बड़ा हो चुका है। इसमें ना पिंक कलर के गुड़हल आते हैं, काफ़ी बड़े वाले, तो बहुत जल्दी इसमें भी फूल आ जाएंगे। अब ये प्लांटों में देखो कितने सारे वाइट कलर के फूल हो रखे हैं, बहुत सारे फूल हो रखे हैं ये पूरे वहाँ तक। इसमें तो इतना दिख नहीं रहा है साफ साफ ना, लेकिन एकदम वाइट कलर के फूल हैं। मैं पास से दिखाती हूँ थोड़ा आपको, एकदम वाइट कलर के फूल हैं ये देखो। तो ये पूरा इस किनारे से उस किनारे तक सारे फूल ऐसे हो रखे हैं। ये प्लांट काफ़ी बड़े हो गए, हस्बैंड ने बीच में इनकी कटिंग की थी, लेकिन ये फिर से ना बरसात में काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो दोबारा हस्बैंड कह रहे कि जब इनके फूल ख़त्म हो जाएंगे ना तो एक बार फिर से इनकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो छोटी सी कली खिलने वाली है, गुलाब की आधी खिली है, ये कल तक ये पूरी खिल जाएगी। और यहाँ पे इन दोनों बहनों को देखो, ये अपनी साइकिल से खेल रहे हैं। ये छोटी वाली साइकिल में बैठी हुई है, ये बहुत तेज़ है, बहुत चलाक है ये अपनी बड़ी बहन को कह रही है कि मुझे खिलाओ, धक्का दे पीछे साइकिल में, खुद चलाओ साइकिल, अपने आप चलाओ। ये बोल रही कि धक्का दे मुझे, देखो देखो ये देखो ये कह रही है कि चला मेरी साइकिल। तो देखो ये दोनों बहनें खेल रही हैं आपस में। छोटे बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं छोटे बच्चे। हमारे धान देखो कितने बड़े हो गए हैं। ये धानों के सामने पे जाओ ना, सामने से इन धानों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन पे शायद अब बालियाँ निकलने वाली है ना, तो जैसे इनके सामने जाओ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन धानों से, बालियाँ निकलने की तैयारी है इन धानों में। और बीच बीच में ना देखो घास भी हो रखी है, ये देखो घास भी जमी बीच बीच में। वैसे तो मोनू ने निकाल दी थी मोनू ने, लेकिन कहीं कहीं पे रह गई थी, तो देखो घास भी हो रखी है बीच बीच में कहीं कहीं पे। एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। और यहाँ पे देखो तनु लेट रखी है, इसको ना आज बुखार हो गया, सुबह हमने इसको दवाई दी थी लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। और आज संडे है तो संडे को डॉक्टर भी नहीं मिलते, तो कल देखेंगे,
कल मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। फ़िलहाल हस्बैंड ने बोला कि मैं इसके लिए दवाई लेके आऊँगा। तो देखो लेटी भी है, इसके ना सर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है और कमर में भी दर्द हो, इसको बहुत तेज़ बुखार है। इसने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो अभी शाम के हो गए हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ छत में। किचन गार्डन का काम करने के बाद मैं अंदर गई, थोड़े बहुत अंदर के काम थे मैंने वो निपटाए और अब मैं छत में आ गई। छत में घूम रही मैं थोड़ी देर। तनु अंदर लेटी भी है, उसको अभी भी ना बुखार है। हस्बैंड उसको हमने सुबह दवाई दी थी, लेकिन दवाई के बाद भी उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उसको डॉक्टर में लेके जाती, लेकिन बाद में फिर ध्यान आया, हस्बैंड ने बताया कि आज संडे है तो आज ना इतनी आसानी से कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो हस्बैंड दिन में फिर उसके लिए ना मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आए थे, तो उसको अभी हमने दोबारा दवाई दे दी है। उसके खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला कि मम्मी मेरा ना मीठा खाने का मन करा, तो मैंने उसके लिए थोड़ा हलवा बनाया। उसने बोला तो था कि खाने का मन करा, लेकिन खाया नहीं। बनाया मैंने हलवा और केवल 2-4 चम्मच खाए। इसने नहीं इच्छा कर रही होगी, लेकिन फिर भी 2-4 चम्मच मैंने कहा चलो अपनी इच्छा से खा ले तो कोई बात नहीं। फिर हमने उसको दोबारा दवाई दी। अभी दवाई खा के वो आराम कर रही है। देखते हैं अगर उसका रात को बुखार उतर गया तो ठीक है, वरना कल तो मंडे है, कल सुबह मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी अगर उसका बुखार बिल्कुल नहीं उतरा तो। क्योंकि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने साथ तो हम लोग फिर भी लापरवाही कर देते हैं, लेकिन बच्चों का मामला जहाँ पे बच्चों की बात आती है तो मैं बिल्कुल बच्चों को लेके लापरवाही नहीं करती हूँ। तो देखते हैं। वैसे तो हस्बैंड कह रहे हैं कि दवाई से उसका उतर जाएगा, क्योंकि आजकल ना ये ऐसे ही वायरल फीवर है, सबको आ रहे हैं। तो दोबारा दवाई दी उसको। देखते हैं, रात भर इंतजार करते हैं। अगर रात को उतर गया तो ठीक है, वरना सुबह तो उसको डॉक्टर के पास लेके ही जाऊँगी। तो मैं घूम रही अभी छत में और मोनू गया है। वो थोड़ी देर उसने मेरे हाथ क्यारी में काम किया, तो उसके बाद ना वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गया। उसके दोस्त आए थे उसको बुलाने, तो वो खेलने चले गया। मैं भी थोड़ी देर छत पे घूमती हूँ। ज़्यादा देर तो मैं भी नहीं घूमूँगी, क्योंकि तन्नू भी अंदर लेटी हुई है, तो फिर मैं उसके पास जाऊँगी जल्दी से। तो फ़िलहाल थोड़ी देर घूमती हूँ छत में। और मौसम देखिए, मौसम तो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई दिया था। तो देखो कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है यहाँ पे शाम के टाइम पे। अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब ठंडा मौसम हो रखा है, गर्मी तो नहीं है। कल दिन में तो चलो फिर थोड़ी देर घूमती हूँ छत में, उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। तो अब रात के 8 बज चुके थे और मैं आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी। मैंने तन्नू को पूछा कि क्या खाना है, तो उसने थोड़ा सा बोला कि मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, लेकिन मिर्च मत डालना। तो मैंने उसको पूछा खिचड़ी बनाओ, तो उसने कहा ठीक है मम्मी खिचड़ी बना दो, लेकिन पतली वाली खिचड़ी बनाना। उसको थोड़ा पतली सी खिचड़ी पसंद है। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी। और अभी इस वक्त ना जब मैं छत में घूम के नीचे आई, तो उससे पहले मैंने बताया था उसको दवाई दी थी, तो इस टाइम उसका थोड़ा सा ना बुखार कम हो गया था। पहले से थोड़ा सा बुखार कम था उसका। तो मैं यहाँ पे ना खिचड़ी बना रही थी, जो मूंग की दाल की जो खिचड़ी होती है, तो मूंग की दाल की खिचड़ी मैं यहाँ पे बना रही। धुली हुई मूंग थी मेरे पास, तो बस मूंग की दाल की मैं तो मूंग की खिचड़ी में उसके लिए बना रही थी। हम तीनों खिचड़ी ही खाएंगे, 3 ही थे हम घर पे। हस्बैंड तो कहीं गए थे, उनके पास ना रिटायरमेंट की बुकिंग थी, तो वो वहाँ गए थे। तो हम लोग तीनों खिचड़ी